जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। केरल में लंबे समय से दो ध्रुवीय मुकाबला हुआ करता था। दो पार्टियां आमने सामने, दो गठबंधन यूडीएफ और एलडीएफ। लेकिन इस बार केरल का माहौल बदला हुआ है, मामला त्रिकोणीय है और कुछ ऐसी चीजें, ऐसे मुद्दे उठ गए हैं जिसने कांग्रेस के सीधे सपाट रास्ते को पथरीला बना दिया है। राहुल गांधी को जो कई हारों के बीच में एक जीत दिख रही थी केरल में, वो जीत के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो गई है वहां पर बीजेपी और वहां हो रही इस वक्त हिंदुत्व की बात। केरल में माहौल बदला बदला सा है और जो आप खबरें पढ़ेंगे, जो वहां चर्चा सुनेंगे, उसमें इस बार बीजेपी का भी जिक्र होता है। वैसे तो यूडीएफ और एलडीएफ वहां पर बारी बारी से लोग सत्ता में आते थे, लेकिन पिछली बार एलडीएफ जीत गई, लेफ्ट का गठबंधन, कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई। इसलिए इस बार राहुल गांधी वहां पर जमकर बैठे हुए हैं, कहीं और देख भी नहीं रहे हैं। इधर उधर 5 राज्यों में चुनाव है, राहुल गांधी केरल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कई दिनों से वहां बैठे हैं, साइकिल चला रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, गुटबाजी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये भले ही एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन इस बार कांग्रेस के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। सिर्फ राहुल के वहां रहने की वजह सिर्फ ये नहीं है कि केरल में ये जीत सकते हैं, वजह ये भी है कि उस जीत के आड़े बहुत सी परेशानियां हैं। इसीलिए राहुल गांधी ना असम जा रहे हैं, ना बंगाल जा रहे हैं, ना तमिलनाडु जा रहे हैं। चलिए, बंगाल का चुनाव तो बाद में है, लेकिन 9 अप्रैल को तो असम में भी वोटिंग होगी, 7 तारीख को आचार संहिता लागू हो जाएगी और राहुल गांधी इतने दिनों में पहली बार वीरवार को असम गए हैं, असम में एक रैली की है। आनन फानन में जैसे तैसे करके असम में वो वहां पर एक आध दिन के लिए वहां पर है और फिर केरल भाग आएंगे, जबकि उन्होंने केरल का पिछले महीने से पूरा दौरा कर रहे हैं। उनकी माताजी की तबीयत खराब हुई थी, सोनिया गांधी की, तब वो जाने ही वाले थे, तब भी जाने वाले थे, लेकिन जा नहीं पाए। उसके बाद फिर वहां बैठ गए हैं और असम में गौरव गोगोई को छोड़ दिया है कि जाओ निपटो, जैसे तैसे करो। प्रियंका को जिम्मेदारी दे दी ताकि हार का ठीकरा फूटे तो प्रियंका पर फूटे। प्रियंका का भी कुछ चर्चा आ रही है ना आजकल की, वो एलओपी बीजेपी कह रही है, होती तो इतना ज्यादा हंगामा नहीं होता कांग्रेस में। तो एक तुलना हो रही है, तो उनके नाम पर भी एक हार का ठप्पा लग जाएगा जी। असम देख रही थी, असम हार गया और यहाँ ये केरल देखेंगे। लेकिन केरल में रहने की वजह सिर्फ ये नहीं है कि इनकी वहां जीत हो सकती है। देखिए कांग्रेस के सामने क्या क्या परेशानियां चल रही है। एक गुटबाजी इनकी परेशानी है, पार्टी के अपने अंदरूनी सीएम के पद के लिए एक अनार 100 बीमार है। दूसरा, वहां पर हिंदुत्व की जो नई चर्चा शुरू हुई है और कांग्रेस के साथ जो मुस्लिम लीग है, उससे कांग्रेस की परेशानी दोगुनी हो गई है। कांग्रेस की यहाँ सबसे बड़ी समस्या गुटबाजी है। हरियाणा जैसा हाल है। हरियाणा में जिस तरह हुआ था कि शैलजा और हुड्डा के बीच में ही कांग्रेस फंसकर रह गई थी, जो कर्नाटक में देखने को मिल रहा है, वही हाल यहाँ पर है। सीएम पद के लिए एक अनार 100 बीमार है, सबके सबके गुट है और वो अपने अपने विधायकों को टिकट भी दिलवाना चाहते हैं और सांसद तक चुनाव लड़ना चाहते थे विधायकी का, कि अगर जरूरत पड़ी तो सांसद जो है मंत्री भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। जैसे तैसे करके उन्हें रोका गया। अब राहुल गांधी पर आरोप लग रहे हैं कि वो केसी वेणुगोपाल को आगे बढ़ा रहे हैं, परोक्ष रूप से उन्हें सीएम के तौर पर पेश कर रहे हैं। राहुल गांधी के एक वीडियो में, कांग्रेस के एक वीडियो में साथ में केसी वेणुगोपाल भी दिखाए गए हैं और जब से दिखाए गए हैं तब से जो बाकी नेता हैं जो रेस में खड़े हुए हैं, उनमें परेशानी पैदा हो गई है। इनकी रेस में कई हैं, पूर्व एलओपी है रमेश चेन्नीथला, मौजूदा एलओपी है वीडी सतीशन है, वीडी सतीशन उनका नाम है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष है सुधाकरन, वरिष्ठ नेता है मुरलीधरन, और वो भी चुनाव लड़ना चाहते थे मुरलीधरन, लेकिन नहीं हो पाया। तो ये नेता तो रेस में बैठे हुए हैं, लेकिन वहां से केसी वेणुगोपाल की अपनी सेटिंग है, क्योंकि राहुल गांधी के सबसे करीबी हैं और पहले राज्यसभा से भेजे जाते थे, फिर लोकसभा लड़वाया गया कि वहां पर एक सिर्फ राज्यसभा के नेता जो है वो लोगों के नेता नहीं कहे जाते, तो इसलिए लोकसभा लड़वाया गया कि ये लोगों के नेता कहलाए, जनता के नेता कहलाए। अब राहुल गांधी ने ये कह दिया कि जरूरत पड़ी, अगर विधायक चाहेंगे तो हम सांसद को भी मुख्यमंत्री बना देंगे। अब वेणुगोपाल को ध्यान में रखते हुए बात बोली है और कहा जा रहा है कि टिकट में जो बंटवारा हुआ है उसमें वेणुगोपाल की बड़ी भूमिका रही है। 50-60% टिकट उन्हीं के दिए हुए रहे हैं। अब जीत के कितने आते हैं वो अलग बात है। तो केसी वेणुगोपाल को आगे बढ़ाया गया है, तो उधर झगड़ा है।
क्योंकि सबको लगता है कि इतने 10 साल बाद आप आए हैं सत्ता में, तो जो मुख्यमंत्री बनेगा वो आगे के लिए, अगले 5 साल के लिए भी कांग्रेस कोशिश करेगी, तो उसके लिए संभावनाएं रहेंगी। तो यहाँ कई चेहरे हैं कांग्रेस के पास, कांग्रेस मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। जबकि इधर एलडीएफ की बात करें तो उनके पास पिनराई विजयन है, भले ही वो 2 बार से है, लेकिन उनके पास एक चेहरा है कम से कम कि ये आएंगे तो ये मुख्यमंत्री बनेंगे। वरना तो कांग्रेस में तो कर्नाटक जैसी स्थिति हो जाएगी कि आप मनाओगे, अच्छा 2.5 साल वाला ले लो, एक मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम घुसा दोगे, साथ में चिपक जाएंगे, फिर होगा कि 2.5 साल वाला भी, और आपके लिए 5 साल रहना मुश्किल हो जाएगा, आड़ी टेढ़ी सरकार चलती रहेगी जिस तरह से चल रहा है, आज गए तब गए वाली बात हो जाती है। तो कई चेहरे होने की वजह से परेशानी है। यहाँ तो शशि थरूर भी है, शशि थरूर तो पूरी तरह से पार्टी से अलग थलग स्थिति चल रही है। वो तो जैसे तैसे राहुल गांधी ने 2 घंटे की मीटिंग में मनाया, और शशि थरूर को भी अपना उन्हें लगता है कि अब यहाँ से जाए तो कहाँ जाए वाली स्थिति उनकी बन नहीं रही है। उनको हो सकता है इतने विधायकों का समर्थन ना मिला हो कि अलग होकर कुछ कर सके, तो फिलहाल चुपचाप बैठे हुए हैं और अपना ही कॉन्स्टिट्यूएंसी देख रहे हैं। वो भी अब किस समय का इंतजार कर रहे हैं शशि थरूर ही जाने, या फिर उन्होंने शांत होना ही स्वीकार कर लिया है। लेकिन यहाँ पर कभी रेस में वो भी हुआ करते थे मुख्यमंत्री के लिए, और इसी बात से उनकी नाराजगी भी थी। पर जो अभी है, जो शशि थरूर के गुट में नहीं थे, जो केसी वेणुगोपाल से भी बातचीत रखते हैं, राहुल गांधी से भी रखते हैं, उनका तो मन बना हुआ है। तो यह मुख्यमंत्री को लेकर एक अंदरूनी सुगबुगाहट है, और कई नेता केसी वेणुगोपाल का नाम बार बार सामने आने से नाराज चल रहे हैं। पिछली बार भी गुटबाजी कांग्रेस के लिए परेशानी बनी थी, और कांग्रेस दोबारा 5 साल के अंतराल पर सत्ता हासिल नहीं कर पाई थी। इसलिए राहुल गांधी डटे हुए हैं कि फोकस जो है मुझ पर रहे, बजाय कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसको आगे बढ़ाया जा रहा है, कौन कैंपेन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, इससे ज्यादा फोकस रहे। अच्छा राहुल गांधी है तो राहुल गांधी का आज ये कैंपेन है, वो कैंपेन है, तो उसी के इर्द गिर्द कांग्रेस घूमती रहे। केरल की जनता नहीं, कांग्रेस घूमती रहे कि राहुल गांधी है, राहुल गांधी ही सब है, मुख्यमंत्री की बात ध्यान से निकल जाए, उस पर चर्चा ना हो। केरल में इन्हें लगता है कि ताकत झोंकेंगे तो कुछ मिल जाएगा, लेकिन समस्या इन्हें एक मुस्लिम लीग की वजह से आ रही है। जो मुस्लिम लीग इनके लिए एक बड़ा आधार हुआ करती थी, क्योंकि केरल में मुसलमानों की आबादी लगभग 26-27% है, और वहां पर मुस्लिम लीग, जैसे कि ये हर जगह देखा गया है, मुसलमान जो है ध्रुवीकरण करते हैं और एक साथ एक तरफ वोट पड़ता है। खास तौर से अगर बात उन इलाकों की हो जहां हिंदुओं की आबादी ठीक ठाक है और जहां बीजेपी सक्रिय है, तो बीजेपी के खिलाफ पड़ेगा, क्योंकि वो हिंदू समर्थक पार्टी है। और यहाँ पर या तो लेफ्ट को पड़ता था या कांग्रेस को पड़ता था, दोनों हिंदू विरोधी हैं, लेकिन उनके पास वहां पर कोई हिंदू समर्थक पार्टी है ही नहीं तो जिसके खिलाफ दे सके। तो तब मुसलमान कभी रहे कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, कभी रहे कांग्रेस के साथ। तो फिलहाल इस वक्त मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस के साथ है, और मल्लपुरम, कोझिकोड, कासरगोड, इन सब इलाकों में जो मुस्लिम आबादी ज्यादातर यहाँ कंसंट्रेटेड है, तो इनमें फायदा मिलता है कांग्रेस को। 15 सीटें करीब यहाँ पर बन जाती हैं विधानसभा की। लेकिन अब मुसीबत ये आ रही है, एक तो खाड़ी देशों में चल रहे हैं इस वक्त, लड़ाई का माहौल है, तो वहां से भर भर कर प्राइवेट जेट में आया करते थे, चार्टर्ड विमान में लाया करते थे, और वो भर भर कर वोट डाला करते थे, और जो लाता था उसी के पक्ष में पड़ते थे। और लाता कौन था? मुस्लिम लीग वाले, उनके अपने वहां पर कल्चरल संगठन बने हुए हैं। तो इसलिए इसका इस बार नुकसान इनको है कि बड़ी संख्या में, लगभग 22 लाख की संख्या बताई जाती है, तो ये बड़ा मुश्किल लग रहा है कि इस बार 9 तारीख तक वहां से बड़ी संख्या में लाखों लाख लोग वोट डालने आ सके। चिट्ठियां भी लिखवाई जा रही है, इसीलिए वहां के लोगों से अपने परिवार को चिट्ठियां लिखवाई जा रही है कि कहाँ किसकी तरफ जाएं, और चिट्ठियां इसलिए लिखवाई जा रही है ताकि उसका एक इम्पैक्ट अलग पड़ता है बजाय कि मैसेज देने के। तो एक भावनात्मक अपील कराई जा रही है कि हमें वोट पड़े, पूरा का पूरा एक मुश्त वोट पड़ जाए, क्योंकि वहां पर देखिए एलडीएफ के सामने, यूडीएफ के सामने एलडीएफ है, भले मुस्लिम लीग इनके साथ है, लेकिन सामने यूडीएफ भी है, बीजेपी तो है नहीं सामने, और यूडीएफ भी तुष्टिकरण वाली पार्टी रही है, इसलिए ये वोट बटने देना नहीं चाहते। इसी में दूसरी समस्या आ जाती है क्रिश्चियंस को लेकर। वहां पर जो ईसाई है 18% आबादी है, वो कुछ इलाकों में वो भी ज्यादा कंसंट्रेटेड है। कोट्टायम, इडुक्की, एर्नाकुलम, इन इलाकों में ज्यादा आबादी है, और यहाँ पर इस बार सेंध लगाई है बीजेपी ने। बीजेपी हिंदुत्व की बात तो कर ही रही है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 वर्गों को बीजेपी साथ लेकर चलना चाहती है, हिंदुओं और ईसाइयों को।
ईसाइयों के साथ समस्या वहां ये हो गई है कि वो जो वहां की इस्लामिक राजनीति है, जो वहां पर कट्टरपंथ है, उससे परेशान है। केरल से लव जिहाद के खिलाफ ईसाइयों का ग्रुप आया था, पादरियों का ग्रुप आया था पीएम मोदी से शिकायत करने मिलने के लिए कि वहां पर लव जिहाद के मामले बहुत बढ़ गए हैं। भले ही आप बाकी जगह इंकार करते रहो, आंखें मूंद कर रखें लोग, लेकिन केरल में अगर आप ईसाई चर्चों से बात करेंगे तो वो इंकार नहीं करेंगे। वो इस पर भरोसा करते हैं क्योंकि ऐसा वहां भी हो रहा है, ईसाई लड़कियों के साथ हो रहा है। इसे और वक्फ बोर्ड का मुनाम्बम का मामला है, जहां पर वक्फ बोर्ड ने पूरी की पूरे गांव की जमीन वक्फ के नाम पर घोषित कर दी और उसमें अधिकतर ईसाई रहते थे। और फिर जब वक्फ संशोधन बिल आया तो फिर उनकी जमीन का कुछ हल निकला है। तो ये सब समस्याएं ईसाई समुदाय जो है वहां का वो फेस कर रहा है और उसको कोई संरक्षण चाहिए। तो फिलहाल बीजेपी की कोशिश यही है कि जो ईसाइयों को वहां समस्या आ रही है उसका एक निजात दिलाने की बीजेपी एक विकल्प बन सकता है। अब कांग्रेस को दिक्कत यह है कि मुस्लिम लीग जिस तरह से आक्रामक रहती है, जिस तरह से ये जिन इलाकों में चुने जाते हैं उन इलाकों में दूसरे समुदायों की तो हालत खराब हो जाती है, उनके कोई अधिकार नहीं रहते, ये सुनते नहीं है उनकी। तो इस कारण कांग्रेस जब तक मुस्लिम लीग के साथ है तो ईसाई उससे दूर हो रहे हैं और वो क्रिश्चियन संगठन जो है वो यूडीएफ या फिर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। तो ये समस्या मुस्लिम लीग के कारण कांग्रेस को ये दो समस्याएं आ रही है। आप छोड़ भी नहीं सकते हैं और साथ लेते हैं तो एक बड़ा वर्ग आपसे छिटक रहा है। और सिर्फ ईसाई दूर नहीं जा रहे हैं बल्कि हिंदू भी जहां ये बात समझ रहे हैं। जैसे झावा और नायर कम्युनिटी है, वहां पर उनके संगठन है। पहले तो वो एक दूसरे के खिलाफ ही रहते थे। इझाया जो है वो अनुसूचित जाति से जुड़े हुए हैं और झावा और नायर जो है वो सवर्ण से जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों का आपस में पहले समन्वय नहीं था, लेकिन कुछ इलाके ऐसे वहां पर हैं जहां पर इंडियन मुस्लिम लीग का ही विधायक बनता है। आबादी का कंसंट्रेशन इस तरह का है या कर दिया गया है सालों साल में कि वहां कोई और जीत ही नहीं पाता और वहां उन्हें समस्या होती है। गुरुवायूर विधानसभा है जहां पर भगवान श्री कृष्ण का बड़ा मंदिर है और ये जगह उसके लिए जानी जाती है, लेकिन आप हैरान होंगे कि वहां पिछले 50 साल से मुस्लिम विधायक हैं। ये आप ऐसे समझिए कि मथुरा में 50 सालों से सिर्फ मुस्लिम विधायक हों तो वहां की स्थिति क्या होगी। तो वही गुरुवायूर का हाल है। चाहे वहां एलडीएफ आ जाए, चाहे वहां यूडीएफ आ जाए, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी आए, चाहे कांग्रेस आए, वहां पर विधायक मुस्लिम ही रहता है। जबकि वहां पर मुस्लिम आबादी और हिंदू आबादी जो है उसकी संख्या में ज्यादा अंतर नहीं है, परसेंटेज में ज्यादा अंतर नहीं है। कुछ वहां क्रिश्चियन आबादी भी है, लेकिन एक एकजुट होकर वोट देता है और एक बिखर कर वोट देता है। तो ये हाल है। अब वहां पर बीजेपी ने अपने जो इनके प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उन्होंने वहां पर एक कैंपेन छेड़ दिया कि हिंदू विधायक यहाँ क्यों नहीं हो सकता। यहाँ हमारे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता रखता है, वहां पर दूर दूर से लोग आते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमारे मंदिर का ध्यान नहीं रखा जाता। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, वहां पर पीने के पानी की भी समस्या है, इलाके में भी समस्या है। तो क्यों नहीं यहाँ पर कभी 50 सालों से यहाँ पर हिंदू विधायक क्यों नहीं हो सकता। जब से ये बात उन्होंने छेड़ी है तो यूडीएफ एलडीएफ के कान जल गए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर तक हो गई है, लेकिन इसके बाद भी वो अपने कैंपेन पर डटे हुए हैं और यही कह रहे हैं कि हमें अपनी जमीन वापस लेने की जरूरत है। हिंदुओं को यहाँ पर एक हिंदू विधायक की जरूरत है। हमने राम मंदिर अयोध्या में अपनी जमीन वापस ली, तो यहाँ पर तो हमारे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है और वो हमें हमारे पास ही होना चाहिए। उनका कैंपेन जारी है। अब यहाँ पर ये न तो एलडीएफ ये बात बोल सकती है, ना यूडीएफ ये बात बोल सकती है। तो इसी तरह से बीजेपी अपने जो बीजेपी का कोर मुद्दा रहा है, हिंदुत्व का मुद्दा, हिंदुओं के साथ हो रहे अन्याय को दूर करने का मुद्दा जो रहा है, जो आरएसएस से शुरू हुआ और फिर बीजेपी तक पहुंचा, तो बीजेपी अभी अपने उसी मुद्दे पर कायम है। और जिस तरह से हिंदू कुछ हद तक कंसोलिडेट हो रहा है, एकजुट हो रहा है, तो उससे मुस्लिम लीग से दोस्ती के कारण कांग्रेस को समस्याएं हो रही है। तो राहुल गांधी इसीलिए सबरीमाला मंदिर की भी बात करने लगे हैं और जो सोना चोरी हुआ है उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं जो मौजूदा सरकार है उसके ऊपर, वरना इन्हें हिंदू मंदिरों से मतलब क्या है। राहुल गांधी को कोई मतलब है तो जो अभी बची खुची आबादी है उसका कुछ जोर है, फिर वहां पर जो बीजेपी आ गई है वो जिस तरह एकजुट करने में लगी हुई है, तो उसके कारण कांग्रेस की राहुल गांधी की परेशानी बढ़ रही है। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए राहुल गांधी केरल में पैर जमा के बैठ गए हैं और अब इससे कितना हल हो पाता है ये तो आगे ही पता चलेगा।
पर असम से वो डर कर भाग गए हैं, सरेंडर कर दिया है असम के अंदर, और पूरा का पूरा उनको उम्मीद ही नहीं है कि जीत सकते हैं। जीतने की कोशिश होती तो वहां बार बार आते और वहां लोगों को संबोधित करते। तो इन्होंने तो हाथ पांव छोड़ दिए हैं, गौरव गोगोई का मनोबल गिरा हुआ है, नेता पार्टी के छोड़कर जा रहे हैं। तो असम तो इनके हाथ से निकल चुका है, सरेंडर हो चुका है। अब केरल में ये गुटबाजी और ये नई तरह की जो वहां पर राजनीति और माहौल शुरू हुआ है, उसमें क्या हासिल कर पाते हैं ये पता चलेगा आगे चल के। राहुल गांधी इस बार कोई 90-95 हार के बाद कोई एक जीत अपने नाम कर पाते हैं या नहीं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।